We are live. भैया Yeah. हाय अभिनव, कैसे हो तुम? नमस्कार मनो। अच्छा, Good, बढ़िया यार। मैं मेरे वाले तरीके से इंट्रो स्टार्ट करता हूँ। या हाय, हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं मनु हूं। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, स्वागत है आपका। अभिनव शुक्ला, द एप्पल मैन, साइंटिस्ट, और पता नहीं कितनी सारी उपाधियां मिली इसको घर के अंदर। कई बार अभिनव, टू बी फ्रेंकली सेइंग, कई बार हम बड़े कंफ्यूज हुए। मैं भी तुमको जज करता था, ये जानबूझ के कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। तो बहुत सारे सवाल है मेरे पास में, मगर मैं जैसे ही मिला तुमसे, स्पेशली घर में आने के बाद, रुबीना और तुम दोनों से मिलने के बाद में, मेरे सारे सवाल खत्म हो गए। मतलब मुझे लगा ये लोग ऐसे ही हैं, ये लोग अच्छे ऐसे ही हैं दोनों जने, और हम बहुत अच्छे अंदर दोस्त भी बने। ओवर टू यू अभिनव। इनफैक्ट मैंने तो ये बोला है कि जब मनु तू आया, मैंने कहा यार एक नया इंटरेस्टिंग एक नजरिया देखने को मिला। स्पेशली हमारा जो एक टास्क हुआ था, क्या था, विंडो शॉपिंग वाला। तो मैंने तो सबको बोला कि आई लाइक मनु, उसका एक इंटरेस्टिंग नजरिया है जिस हिसाब से वो गेम को देखता है। और तू भी मेरी तरह है, मतलब तू एनालिटिकल है, लॉजिकल है शो के प्रति, एंड तेरा कुछ भी ऐसे लाउड रिएक्शन फिजूल में नहीं होता कभी भी। तो मतलब आई कंसिडर यू एज अ गुड पार्टिसिपेंट, अ गुड कंटेस्टेंट। एंड हमारी बॉन्ड और हमारी फ्रेंडशिप थोड़ी सी स्ट्रांग हुई थी वीकेंड के वॉर के बाद। वीकेंड का वॉर में जब हम लोगों ने डिस्कशन किया था एक टास्क के बारे में, और फिर जैसे ही मिड ब्रेक मिला था हमको सलमान सर वाला, और अपन दोनों ने बात की थी, तो दैट डे आई आल्सो रियलाइज कि अभी अभिनव भी आगे से आया है और अब हमारी दोस्ती हो रही है। करेक्ट। तेरे इसकी आवाज बंद कर दे। सो अभिनव, ऑल एंड ऑल, तुमने अंदर एक रियलिटी शो के बारे में बताते थे, वो बहुत रॉ था, बहुत जबरदस्त वाला रियलिटी शो था। उसके कुछ एक्सपीरियंसेस बताओ। बिग बॉस में तो तुमको सब लोगों ने देखा ही है यार। वो मैंने सर्वाइवर इंडिया किया था 2012 में। सर्वाइवर एक इंटरनेशनल सीरीज है जो हर देश में बनती है, और उसका जो फॉर्मेट है वो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो होता है। और उस शो का जो मेन वन लाइनर वो ये है कि अजनबियों को दो टीम में डिवाइड करके आइलैंड पे छोड़ दिया जाए या जंगल में छोड़ दिया जाए, सिर्फ एक डाटी, मचेती, क्वेती, जो भी उसको बोलते हैं, उसके साथ। और उनको वहां पे सर्वाइव करना है, खुद का खाना ढूंढना है, खुद का रहने का शेल्टर बनाना है। तो दैट इज द बेसिक फॉर्मेट। और फिर उनके बीच में जैसे यहाँ पे टास्क होते थे बिग बॉस में, वैसे टास्क होते हैं। और टास्क अगर कोई टीम जीतती है तो उसको रिवॉर्ड में कच्चे चावल 1 किलो या आधा किलो दाल, उस टाइप से मिलता था। सो वहाँ पे बहुत फिजिकल चैलेंजेस थे। खाना नहीं था पेट में, भूखे रहते थे 24 घंटे। और वो बहुत ही डिफिकल्ट शो है इन टर्म्स ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ, जहाँ तक रिक्वायर्ड है। मेंटल स्ट्रेंथ भी, क्योंकि आपको भूखे रह के सही डिसीजन लेने हैं। जैसे बिग बॉस में दोस्तियां बनी, उसमें भी बनानी है, अलायंसेस बनाने हैं। तो वो एक अलग शो था। उस शो में तो मतलब आई वाज अकॉर्डिंग टू द कंटेस्टेंट्स आई वाज द बेस्ट। मतलब उस शो में मैंने वो शो देखा था, और तब मैं तुमको शायद इतना अच्छे से नहीं जानता था, मगर मैंने वो शो देखा था। और मुझे भी थोड़े से डिफरेंट कंसेप्ट पे शो बनते हैं तो देखने में बहुत मजा आता है। ये बात और है कि मैं पार्टिसिपेट कर सकता हूँ नहीं सकता हूँ, वो एक अलग चीज है, मगर मुझे मजा बहुत आता है देखने में। मैंने वो सीजन देखा था क्योंकि उसमें 2-3 कुछ कंट्रोवर्सी वाले फेसेस भी थे, जो अमूमन थोड़ा सा सुर्खियों में रहते हैं। ऐसे लोग थे 2-3 उसके अंदर शो में, तो बहुत मजा आया था उस सीजन को देखने में। सी बेसिकली क्या है ना अभिनव, टू बी फ्रेंकली सेइंग, कि जो तुम पर्सनालिटी हो, ये पर्सनालिटीज इंसान से कम टकराती हैं अमूमन। या तो इंसान बहुत रॉ होता है, या फिर इंसान एक फेस को मेंटेन करके चल रहा होता है, और तुम एक अलग हो। जैसे मैंने फ्लोर पे आके भी कहा था, द रेमंड्स द कंप्लीट मैन है अभिनव। मैं मेरे चैनल पर शायद किसी लड़के के बारे में तारीफें करते हुए कभी नहीं बोलता हूंगा, मगर मैं यहां पर आकर के हमेशा एक बात बोलता था अभिनव के लिए कि यार, लड़कियों को तो ऐसा परफेक्ट एक बंदा चाहिए होता है शादी के लिए, मैरिज मटेरियल टाइप आदमी है। तो क्योंकि सी आई हैव 7 रियल सिस्टर्स, मुझे 7 बहनें हैं सगी, तो मेरे भी 7 जिया जी हैं। मैं उनके अंदर कुछ क्वालिटीज, भाई हमेशा अपनी बहन के पति में ढूंढ रहा होता है, कुछ कमियां भी देख रहा होता है, और एक परफेक्ट सा कपल और मैच फिट देख रहा होता है। तो मैंने हमेशा वो चीज जब भी नोटिस की ना, तो तुम दोनों पति पत्नी को लेकर के एक बहुत क्लियर सी वाइब आती है। रुबीना को देख करके, चाहे हो सकता है शायद वो मुझसे बराबर हो एज में या 1 साल छोटी है, मगर उसको देख करके ऐसा लगता है कि यार ये बड़ी बहन टाइप्स मटेरियल है, ये बहुत मस्त है, सुलझी हुई है, समझदार है। और तुमको देख करके ऐसा लगता है हस्बैंड मटेरियल आदमी है।
So you both are perfect, man. एक perfect couple हो, really. Thanks. And तो the वही way जैसे तुमने कहा कि उधर जो सर्वाइवर था वो एक शो था जंगल से, भूख से लड़ने का, तो बिग बॉस एक शो था लोगों से लड़ने का, स्पेशली जब विचारधाराएं अलग होती हैं, पॉइंट्स अलग होते हैं, मुद्दे बनते हैं। So, मुझे तब भी, मैंने जब सर्वाइवर किया था तब भी बोला था कि बिग बॉस मेरे बस का शो नहीं है, और मैंने शो में आने से भी पहले ये कहा कि बिग बॉस मुझे डर लगता है, और बिग बॉस से और मैं 2-3 हफ्ते में वहां से निकल आऊंगा, क्योंकि मुझसे फिजूल के झगड़े वगड़े नहीं होंगे। और सोच के तो मैं यही गया था कि 3 हफ्ते में आई विल बी बैक। एंड लेकिन एक चीज अटल थी कि जैसे एक मेरी, मतलब जिसको लोग स्ट्रेटेजी कहते हैं, मैं उसको स्ट्रेटेजी नहीं कहता हूँ, मैं उसको कॉमन सेंस कहता हूँ, कि आप पहले जाते हैं किसी शो में, आप पहले ऑब्जर्व करते हैं, फिर आप आउट परफॉर्म करते हैं लोगों को, फिर आप आउट लास्ट करते हैं। तो ये 3 O's होते हैं। तो मैंने भी वही किया। मैं पहले गया, मुझे तो समझ नहीं आ रहा था, और मैंने हकीकत में एपिसोड नहीं देखे। बहुत सारे लोगों ने उस पर भी सवाल उठाया कि ऐसे कैसे हो सकता है कोई बिना एपिसोड देखे शो करने आ जाए। तुमने भी उठाया था। तो मैंने एक्चुअल में नहीं देखे, और मैं अभी भी एपिसोड्स नहीं देख रहा हूँ बाहर आके। मैं ऐसा ही हूँ। मैंने अपनी फिल्म्स जो 2 की हैं वो एक बार देखी हैं, वो भी प्रीमियर पे। मैंने अपने टीवी शोज जो फिक्शन वाले हैं वो भी बहुत कम देखे हैं, जहाँ पे मुझे लगा कि मुझे एक्टिंग में कोई सीन था जो मुझे देखना था, वो तो मैं नहीं फॉलो करता हूँ। क्योंकि जैसे क्रिकेट है, खेलने में अलग मजा है, देखने में अलग मजा है। मुझे खेलने में मजा आता है। तो बिग बॉस मुझे इतना पता था कि जरूरत नहीं है कि ज्यादा एपिसोड देखने की, ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करने की कि क्या करना है अंदर जाके, कॉमन सेंस यूज करनी है, जो मैंने की। क्योंकि बिग बॉस का भी अगर फॉर्मेट देखो बड़ा खूबसूरत है। अजनबी लोग एक घर के अंदर, एक छत के अंदर, बाहर की दुनिया की कोई खबर नहीं, आपको अपने मसले खुद सुलझाने और जीना है। तो ये वन लाइनर है बिग बॉस का। अब इसमें जब मुझे ये लगा कि हाँ यार, अगर एक घर के अंदर जा रहे हैं, अजनबी लोग हैं, मसले होंगे, तो व्हाट पार्ट आई वांट टू प्ले इज दैट ऑफ अ प्रॉब्लम सॉल्वर, ना कि मुझे वहां जाके मुद्दे क्रिएट करने हैं, क्योंकि वो बाय नेचर मैं ऐसा ही हूँ। आई सॉल्व प्रॉब्लम्स, और वही मैंने इसमें बिग बॉस में किया, एंड आई यूज कॉमन सेंस। तो अभिनव क्या हुआ ना कि हम अभी बिग बॉस की बात करते हैं, और मैं अगर ऐसा कहता हूं कि मैं सीजन्स के बारे में बहुत जानता हूं, बहुत देखता हूं, और मैं मतलब इस शो का सीजन जब से सलमान खान सर ने होस्ट करना शुरू किया, मैं तब से इसका फैन था, बिकॉज सलमान सर से अटैचमेंट था, फिर रियलिटी से हो गया और मजा आने लगा इस शो को देखने में। मैं तब से फॉलो कर रहा हूँ शो को। रिव्यू अगर करने का कभी सोचा नहीं, बिकॉज कौन देखेगा कौन नहीं देखेगा वाले सवाल थे दिल में। जैसे ही हिस्सा बना इसका, उसके बाद ये करने लगा। तो मेरा तुम्हारे लिए क्या पॉइंट था जब तुम शो के अंदर आए? तो इनिशियली तुमको देख करके एक बार एक ऐसा भी इंप्रेशन पड़ सकता है कि यार ये बहुत कुछ करेगा, ये आकर के लड़ेगा भिड़ेगा, हो सकता है कुछ भी करेगा इनिशियली। तो वो एक इंप्रेशन मुझे लगा। देन जब 1-2 वीक बदले, 1-2 वीक गुजरे, तो ऐसा लगा नहीं यार ये इतना इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि बिग बॉस एक ऐसा शो है जो मोस्टली वो कंट्रोवर्सीज, झगड़े करने वाला, लड़ाकू और इस टाइप के लोगों को फुटेज थोड़ा सा एक्स्ट्रा देने की कोशिश कर रहे होते। माइट भी मान लो या हमारी जनता देखना चाहती है या मैं भी देखना चाहता हूं, उसके पीछे कोई भी लॉजिक होगा, मगर ऐसा होता है। तुमने एक डिसीजन लिया था जब रुबीना बाहर थी, और तुमने कहा था कि मैं अपनी इम्यूनिटी स्ट्राइक पर नहीं लगाऊंगा, वो सरवाइव कर सकती है, राइट? सो दैट वाज द मोमेंट जहां पर तुम्हारे बारे में सोचने को दिल की थी कि क्या इसने सही किया है या इसने गलत किया है। मैं गलत मान रहा था उसको, बिकॉज क्या होता है, हम हार्ट और ब्रेन के एक साइकिल के बीच में चलने वाले इंसान होते हैं। तो उस समय मेरे दिल ने मुझे ये कहा कि यार यहां पर इसको अपनी वाइफ की हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि वो बाहर परेशान हो रही है, वो बहुत तकलीफ में है, और कई बार उसका गुस्सा इस लेवल पे भी आ रहा है कि उसको लोग भी जज कर रहे हैं, बिग बॉस भी जज कर रहे हैं, सलमान सर भी जज कर रहे हैं। तो अभिनव को ये चीज करनी चाहिए थी, बट द स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे तुम्हारे बारे में पता चलने लगा, तुम्हारे फिर मैंने तुम्हारी थोड़ी सी बायो भी देखी, तुम लोगों के ट्रैवल वीडियोस भी देखे, तो ऐसा पता चलने लगा बिकॉज समवेयर समहाउ अभिनव इसकी कहीं हेल्प ही कर रहा है। अभिनव इस जर्नी को उसको जीने में और उसकी मदद ही कर रहा है, बिकॉज अभिनव को अपना नहीं पता एग्जिट का, मगर इसका पता है कि ये काफी आगे तक जाने वाली है। सो वो सिनेरियो एक एक्सपीरियंस आदमी का जो होता है ना, वो बाद में समझ में आने लगा कि अभिनव बेसिकली कर क्या रहा है। सी अब जब मैं घर के अंदर आया, तब तक भी चलो एपिसोड्स बनते हैं जो कम बोलते हैं, उनके बारे में हम बात इतनी नहीं कर पाते हैं, या उनके बारे में इतना हमको पता नहीं होता, उनका पॉइंट ऑफ व्यू इतना नहीं पता होता। तुम भी कह रहे थे कि पहले मैं सीख रहा था, मैं समझ रहा था, और फिर मैं करने लगता। तो वो सीखने वाले फेज में मैं अंदर आया, मैंने आकर के तुमको देखा, दैट आई स्ट्रेट आउट नोटिस्ड
कि अभिनव के पास हर चीज में एक रास्ता होता है, एक परफेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू होता है, मगर कई बार वो बाहर दिखता नहीं है। यानी तुम जो बोल रहे थे, तुम हमेशा एक सॉलिसिटर की तरह चीज के ऊपर आकर के एक डिसीजन निकालते हो, मगर बाहर वो क्यों नहीं दिखता? क्योंकि सुलझना नहीं है बिग बॉस का कॉन्सेप्ट। बिग बॉस का कॉन्सेप्ट है उलझना। यस, सो यू लॉट ऑफ द टाइम यू प्ले विद द क्रिएटिव्स माइंड, इसको ऐसा नहीं ऐसा कर लेते हैं तो ये सॉल्व ही हो जाएगा। भाई सॉल्व तो नहीं चाहिए ना, इसीलिए तुम्हारी आवाज को कई बार न दिखाते हुए या न समझाते हुए वो वहां चली गई जहां पर लोग आपस में एक दूसरे से जोर जोर से लड़ रहे हैं। अब होता क्या है, कुछ दिनों बाद ये कैरेक्टर लोगों को पसंद आने लग जाता है, क्योंकि जब भी इसको दिखाया जाता है तो देखते ही लोगों को क्या लगता है, यार ये भी तो एक पॉइंट है, इससे तो ये चीज सुलझ सकती थी। सो वो धीरे 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 करके अटैचमेंट सा बना, और आज की तारीख में भाई लड़कियों के मामले में अगर बात की जाए तो अभिनव एक तरफा चल रहा है भाई। इस सीजन में लड़कियों ने सबसे ज्यादा जिसको पसंद किया वो अभिनव शुक्ला है। अच्छा, मुझे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज याद आई, तुमने बोली थी एजाज के बारे में कि एजाज जो है वो खर्च हो गए हैं। सो आई रिमेम्बर दैट वर्ड तुमने कहा था कि एजाज में वो खर्च हो गए हैं। और हुआ क्या था कि एजाज में शुरू किया था अच्छे से, मतलब काफी उन्होंने एक्टिवली अपना पॉइंट्स रखे, लेकिन वो इतनी लंबी चल गया, इतना शो लंबा चल गया कि ही गॉट एग्जॉस्टेड विद पॉइंट्स, मुद्दे सब एग्जॉस्ट हो गए थे और एनर्जी लेवल भी उनका डिप हो गया था। तो मुझे याद है तब मैंने पता नहीं किसको बोल रहा था कि यार मैंने तो भी अपना मशीन गन में मैगजीन लोड ही किया है, बाकी लोग तो खर्च होके घर जा रहे हैं। सो हाँ, तो ये था कहीं कि यार कि यू कॉमन सेंस की बात है, अगर आप एक शो कर रहे हैं जो बहुत लंबा चलने वाला है, पहले आप ऑब्जर्व करते हैं, फिर आप लोगों को समझते हैं, और फिर आप जब समझ आना शुरू होता है पैटर्न्स, आप अपने आप को पीक करते हैं, और वो पीक आनी चाहिए ऑलमोस्ट नियर द फिनाले। अगर वो पहले आ गई या बीच में आ गई तो कॉमन सेंस की बात है, जब आप दौड़ेंगे, जो आखिरी राउंड होगा, जब आप आखिरी राउंड पर हैं, आपको पता है पूरा दम लगाना है तो जीतूंगा। सो वो कॉमन सेंस है और एक कॉमन नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर है। तो बट अभिनव देखो क्या है, तुम्हारी बात बहुत दिलचस्प है और बहुत अच्छी है, लेकिन ये ना रियलिटी शोज में लोगों के पास इतना एक तो वास्ट एक्सपीरियंस नहीं होता, और कहीं ना कहीं क्रिएटिवली प्रेशर होता है कि अगर मैं कुछ करूंगा नहीं तो मैं निकल जाऊंगा। तुम्हारी सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि तुम्हारे पास में इतना बड़ा एक पोटेंशियल वाला ब्रेन है जो तुमको उस लेवल पे मदद करता है कि अगर मैं चला भी जाऊंगा तो मुझे इस बात का रंज नहीं, मैं जैसा हूं मैं वैसा रहूंगा। ये जो चीज है ना, तू सही बोल रहा है। जितनी फीडबैक शुरू में मिली, लाइक पहले हफ्ते में मेरे को बोला गया कि मैं भूत हूं, मैं दिख नहीं रहा हूं घर में, ठीक है, दूसरे हफ्ते में भी कुछ ऐसा बोला गया था। सो मुझे पता था जो फीडबैक है उसके कितना परसेंट एब्जॉर्ब करना है, बाकी फीडबैक को मैं रिजेक्ट कर देता हूँ। हम इसको इंजीनियरिंग में बोलते हैं सिग्नल टू नॉइज रेशियो, कि जो सिग्नल आ रहा है उसमें सिग्नल रहता है और थोड़ी नॉइज रहती है, तो वो सिग्नल टू नॉइज रेशियो अच्छी हो तो मतलब सिग्नल ज्यादा है, नॉइज कम है। लेकिन अगर नॉइज बढ़ जाए और सिग्नल कम आए तो आपको रिसेप्शन में दिक्कत मिलती है, जैसे हम सेल फोन पे बात कर रहे हैं उसमें हिसिंग साउंड आती है ऐसी। तो मुझे ये पता था जो भी बाहर से आके फीडबैक देने वाला है उसके सिग्नल टू नॉइज रेशियो जिसकी अच्छी है, मैं उसका सिग्नल एक्सेप्ट करूंगा, अंदर अपने चेंजेस लाऊंगा जो मुझे फीडबैक से लाने हैं, लेकिन मच ऑफ इट वुड बी नॉइज जो मुझे रिजेक्ट करनी है। और आपके जो इनर स्ट्रेंथ होती है वो वही होती है कि लोग कुछ भी बोलते रहें कि यार ये ऐसा है वैसा है वैसा है, आपको पता है आप क्या कर रहे हैं, आप बहुत कॉन्फिडेंस से वो कर रहे हैं, और आप अपना वो कॉन्फिडेंस दिखा नहीं रहे हैं, क्योंकि वो भी एक स्ट्रेटेजी होती है, वो भी एक। अभिनव सीरियसली एक बात बोल रहा हूँ, आई यूज्ड टू लाइक, मैं जितने भी लोगों से मिलता हूँ, जितना से भी बात करता हूँ, और तो कहीं मतलब हर जगह पे यही चल रहा होता है, यार मन्नू तू बहुत अच्छा बोल रहा है, तेरा बात करने का तरीका बहुत अच्छा है, वर्ड प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है। बट सीरियसली मैं दिल से खुश हो रहा हूँ भी तुम्हारी बात सुनकर के, बिकॉज मुझे साथ साथ में सीखने को और जानने को तो मिल ही रहा है, पर मुझे तुम इतने दिलचस्प लग रहे हो तुम्हारी बातों से। एक्चुअली क्या होता है, देखो मैं फिर अपने क्वेश्चन को एक बार रखता हूं, मैंने बीच में रह गया वो। क्या होता है ना कि अभी जितने भी रियलिटीज बनते हैं ये परफॉर्म बेस पे बनते हैं, जैसे तुमको भूत कहा गया, तो परफॉर्म बेस रियलिटीज में प्रॉब्लम क्या होती है, 15 लोग आए, एक अगर अभी समझने की कोशिश कर रहा है कंसेप्ट को, उससे पहले उसको वीकेंड पे निकाल दिया जाता है, हर शो का अलग फॉर्मेट होता है, उसको निकाल दिया जाता है। फिर अगर मान लो कोई और है जो कह रहा है मैं इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकता, उसको भी निकाल दिया जाता है। जो जबरदस्ती रो रहा धो रहा है, किसी काम का नहीं है, उसको भी निकाल दिया जाता है। बट इन योर केस आई मस्ट से कि क्रिएटिव्स को भी इंटरेस्ट आ गया था कि अभिनव शुक्ला चीज क्या है हमको भी जाननी है। सो दैट्स व्हाई यू वाज
दैट्स व्हाई यू वाज द पार्ट ऑफ, लाइक तुम इतने 120-30 दिन तक इस शो का हिस्सा रह पाए। अगर तुमने दिलचस्पी ना जगाई भी होती, चाहे वो कैमरा पे दिखी नहीं दिखी, बिहाइंड द कैमरा भी अगर तुमने वो दिलचस्पी नहीं जगाई भी होती, जो पब्लिक ने नहीं देखी मगर इन लोगों ने देखी, क्रिएटिव ने, तो तुम यहां तक नहीं पहुंचते। बिकॉज सी होता क्या है ना कि हम बाहर मसाला देखते हैं, मुझे नहीं देखना फूड प्रिपेयर कैसे हुआ है, मुझे तो प्रेजेंटेशन देखनी है, प्लेटिंग देखनी है कैसे हुई है होटल में जाने के बाद। मगर कई बार प्रेजेंटेशन करने वाला आदमी, सर्व करने वाला आदमी, बीच में ऑर्डर लेने वाला आदमी एंड शेफ, इन सबके बीच की केमिस्ट्री से एक प्लेटिंग होकर के प्रॉपर आती है। तो क्रिएटिव्स को पता था सही टाइम पे सही जगह पे अभिनव जब फ्रंट फुट पे आना शुरू करेगा तो मजा आएगा। और ये कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए भी बेनिफिशियल हुआ और उनके लिए भी बेनिफिशियल हुआ, क्योंकि सीजन से एक अभिनव शुक्ला निकल के बाहर दुनिया को मिला। सो दैट्स कमेंडेबल। और तो मेरी एविक्शन भी देखे, वो एविक्शन यू नो जनता का डिसीजन नहीं था, वो पब्लिक ने मुझे नहीं बोला कि बाहर आ, मुझे बाहर निकाला गया, 3 सदस्यों ने निकाला, जिसमें से 2 खुद पब्लिक वोट आउट से बाहर गए हैं। और वो खुद इसलिए गए होंगे कि चलो जनता को पसंद नहीं आया या उनका योगदान कम था, और उन्होंने जज किया मुझे कि मेरा योगदान कम है। सो यहाँ पे एक बहुत बड़ी आयरनी एक इटसेल्फ वो है ये। See, if supposed to be, we can say in our पंजाबी लैंग्वेज ना, तो हम लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई अभिनव तूने गरारी डाल दी थी, अब इसके बाद में कोई इलाज ही नहीं था। क्योंकि अभी तो ये हो गया था लिटरली कभी कभी हम लोग घर पे बैठ के सोचते थे, मैं शो देखने के बाद सोचता मैं कहता ये कहीं टॉप 2 में तो नहीं खड़ा होगा हाथ पकड़ के सलमान सर का, और पता चला अभिनव शुक्ला शुरू से ना दुनिया के और क्रिएटिव के माइंड में एक चीज डालता है, शो में लड़ना झगड़ना जरूरी नहीं है, शो में आप जैसे हो वैसे दिखाओ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो, तरीके से भी खेल सकते हो, बिना गाली गलौज के भी आदमी जीत सकता है। मुझे लगा ये बोलते बोलते कहीं ट्रॉफी ना ले जाए अभिनव। सो ये चीज हो गई थी। तो कहीं ना कहीं तुम्हारा एग्जिट ऐसा ही प्लान हो सकता था, क्योंकि वोट पर तो तुम अब बाहर नहीं निकलते, ये मेरी गारंटी है। और एक बार शायद रुबिना और तुम्हारे वोट्स के बीच में भी तुम बाहर नहीं निकलते, तुम ऐसा कुछ कर चुके थे भाई, इतना तो तुम, एक होता है ना, सी कभी कभी क्या होता है कि मैंने मेरा कोई 10 साल पुराना दोस्त है, मैं उसके साथ बड़ा चिल हूं, अच्छा हूं, वो मुझे जानता है, मैं उसको जानता हूं, हम लोग एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। मगर वहीं मैं एक मेरा नया दोस्त इंट्रो करवाता हूं और कुछ दिनों में वो उसका अच्छा दोस्त बन जाता है मुझसे भी। तो ये कुछ ऐसा था कि फैंस की अर्निंग चाहे रुबिना दिले की हो, मगर वो नए वाले दोस्त के साथ होली। सो दैट वाज लाइक दैट। सो बहुत मजा आया तुमको देख करके। मैं शो से रिलेटेड कुछ भी नहीं पूछना चाहता था, क्योंकि अपन शो के बारे में बात करेंगे तो फिर अच्छी बुरी पता नहीं क्या क्या बातें निकलती है, तो शो से हमारा पूरा लेना नहीं है। एक सवाल और, अब तुमने बोला था इसकी बात पे एजाज की बात पे बोला था कि वो खर्च हो गए। मैं लॉजिक बताता हूं, यहां पर क्रिएटिव्स ने एजाज के साथ भी पूरा ट्राई किया था गेम करने की। सी उनको एजाज भी एक अलग तरीके से चाहिए था कि ये एक अभिनव, उनको चाहिए था एक अलूफ सा बंदा है, दुनिया में रिजर्व रहता है, अलग सा है, ये किसी से बात नहीं करता, को पसंद नहीं करता, बात बात पे इसके टेंट्रम्स है, कुछ इस तरह की उसकी वो इमेज डिजाइन करना चाहते थे, और रैम्बो स्टाइल। अब जैसे ही पवित्रा पूनिया उसकी लाइफ में आती है, सबसे पहले क्रिएटिव्स पवित्रा को गायब करते हैं कि पवित्रा को हटाओ, हमको इसकी एंग्री यंग मैन वाली वो परफॉर्मेंस चाहिए। मगर हमारे बंदे को तो सच में प्यार होता है, वो रेगुलरली पवित्रा 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 करता है, और उस चीज का शायद वो भी पे करता है। वरना ये ही आपके सीजन 14 की जर्नी का एक अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग वाला पिलर एजाज खान, जिसको फालतू हंसी नहीं आती, जो फालतू बातें नहीं करता, जो लोगों से मिक्स नहीं होता। सो वो भी एक यूनिक और एक जबरदस्त कैरेक्टर और डिमांड थी इस सीजन की, कि वो भी पैरेलली इस तरह से खड़ा कर रहा था अपने आप को। और एजाज के नजरिया भी बहुत बहुत इंटेलिजेंट नजरिया होता था चीजों को देखने का। और मैं तो बाहर से जानता हूँ एजाज को, तो ही इज अ ब्रिलियंट गाय आउटसाइड। मतलब जो मैं बाहर से जानता हूँ, बहुत ही कमाल के वेल रेड, यू नो, वेल नॉलेजेबल आदमी है वो। एक्सपीरियंस भी और लाइफ का बहुत है यार, हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो हाँ, बट वही उनके साथ कि वो थोड़ा पीक पहले कर गए। थोड़ा सा एक्चुअली सी क्या होता है ना कि ऐसे रियलिटी शोज के अंदर आपको पता नहीं होता कौन क्या करने वाला है, किस तरह का सीन होने वाला है। हम कंटेस्टेंट के बारे में एक एक करके बात नहीं करेंगे, मगर कई लोग यहां पर अपने ग्राफ को सोचकर आ गए थे कि हमको इस तरह से चलना है, वो चीजें अंदर पॉसिबल नहीं हो पाई। राइट, हाँ, वो गड़बड़ हो गई। मैंने हमेशा वर्ड यूज किया है कि मैंने अडेप्ट किया है। अडेप्टेशन क्या है? कोई कुछ अभिनव तुम्हारा ऑडियो चला गया। हाँ, आ गया। एक मिनट, जस्ट मेरे को 30 सेकंड्स देना। 30 सेकंड्स। राइट, टेक इट। चलो मैं कुछ आपके सवाल ले लेता हूं इस बीच।
डिंग डिग डिंग डिग डिंग डिंग डिग डिंग डिग डिंग। अभिनव के लिए इतने सारे दिल, हाँ लड़कियों लड़कियों। ही इज कमिंग इन अ वाइल, ही इज कमिंग इन अ वाइल। आई थिंक उसको शायद कोई कॉल आ गया रहेगा। वाई अभिनव टॉक बैड अबाउट मनु जी, ये क्या काम पे बढ़िया किया अभिनव को लाके। अच्छा, अब मेरा वीडियो नहीं आ रहा है ना डिस्प्ले? हाँ अभी वीडियो नहीं आ रहा आपका। सो मुझे लगता है दोबारा डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करना पड़ेगा यार। डिस्कनेक्ट करके तो मुझे तो आता ही नहीं है। एक मिनट बिकॉज डिस्प्ले मैं मेरे यहाँ से देखूं, मैं मेरे यहाँ से देखूं क्या? देख मेरे यहाँ तो बस एक आ गया भाई, आ गया। चलो इंजीनियर ही कर पाया, हमसे तो होता भी नहीं। अभिनव चलो ये दोबारा स्टार्ट हुआ है ब्रेक के बाद, तो मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं तुम्हारे लिए इतना सारा फ्रूट लेकर के आया हूँ। अब घर में कहीं पर भी मुझे फ्रूट दिख रहा है तो मुझे तुम्हारी याद आती है। एप्पल दिखते ही तुम दोनों पति पत्नी की याद आती है। ग्रीन टी देख के रुबीना जी की आती है, काढ़ा देख के अरे इसको लैपटॉप को चार्ज पे लगा, डिस्चार्ज हो रहा है ये। तो मुझे आप दोनों की बड़ी याद सी आती है देख करके। और सी एक्चुअली पता है क्या है एक चीज, और आप दोनों के साथ में सी ये मिसअंडरस्टैंडिंग तो जिनमें प्यार होता है उनके बीच में होती है और होनी भी चाहिए, चलता है ये सब कुछ तो। बट और लॉकडाउन तो फेज भी ऐसा था, इसमें तो लोग आधे से ज्यादा सब पागल हो गए थे, हम भी हो गए थे अपनी जिंदगी के अंदर। सो बेसिकली मैं आपको बात बताता हूं, एक मेरा कॉम्प्लीमेंट है देसी और हिंदी वाला, बड़ा सुलझा हुआ सा कॉम्प्लीमेंट है मेरा, शायद ये भी किसी को किसी ने नहीं कहा होगा। आप दोनों पति पत्नी एकदम नहाए धोए हुए से साफ सुथरे, चाहे कभी भी नींद से उठो, चाहे रात को 2 बजे दिखो, विद द थॉट्स, विद बॉडी, विद सोल, एकदम साफ सुथरे और बहुत खूबसूरत लगते हो साथ में। और एक्चुअली बहुत अरसे बाद मैं किसी तुम जैसे इंसान से मिला था और मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया था। रुबीना के अंदर तो फिर भी मेरी एक बड़ी सिस्टर है, मेरी बड़ी दीदी है जो दुबई रहते हैं, उसकी झलक दिखती है, वो वैसे ही बात करती है, वैसा ही बिहेवियर है। मगर काफी अरसे बाद किसी एक ऐसे लड़के से मिला, अगर मैं भी लड़की होती तो मैं कहती कि यार भाई मैं तुझसे शादी करना चाहती हूँ, तो वो वाला लगता है सीरियसली। अच्छा वो 180 ml वाला क्या सीन है, वो चल रहा है? ऑफ कोर्स। सो बाहर आने के बाद क्या चेंजेस लग रहे हैं? देख कोई आया गेट पे ना, मतलब क्या चेंजेस लग रहे हैं? टाइमिंग वाइमिंग का कोई लफड़ा लग रहा है, उठने बैठने का? वेरी इंटरेस्टिंग सवाल। बाहर जैसे ही पहले तो मैं आया बहुत सारी कंफ्यूजन थी, बिकॉज जैसे ही मैंने सेलफोन ऑन किया तो कंफ्यूजन थी। कुछ अराउंड पहले दिन ही 100-200 कॉल आ गए। सोशल मीडिया पे बहुत कुछ चल रहा था एंड मुझे नाम लोगों के भूल गए थे। कई लोगों ने जिन्होंने फोन किया कि बात करते हैं, और मैं सबको ये बोल रहा था एक मिनट पीछे से फोन आ रहा है, मैं आपसे कल बात करता हूँ। फिर अगले दिन जब वो फोन करते थे, हाँ आपने कल बोला था आज बात करेंगे, तो मैं बोलता था कौन बोल रहा है। सो बेसिकली बहुत कंफ्यूजन थी, बिकॉज घर में क्या सिर्फ 8-9 लोग थे बिग बॉस हाउस में जिनसे इंटरेक्शन करनी है। मसले बड़े सिंपल हैं, सुबह पराठे बनाओ, फिर किसी की लड़ाई हो जाएगी उसमें पूछ लो किसको क्या हुआ, फिर टास्क आ गया, फिर सो जाओ, ये सोच के कि घर कब जाएंगे, है ना। यहाँ पे आने के बाद कितना कुछ था, कॉल्स थी, सोशल मीडिया पे कितना कुछ चल रहा था, और सवाल पे सवाल लोगों ने जो पूछे। तो पहले 3-4 दिन थोड़ी कंफ्यूजन रही, फिर मैंने लिखना शुरू किया कि किससे बात की है, क्या बात की है, फिर जाके थोड़ा सुलझना शुरू हुआ। तो अभी आई एम ऑलमोस्ट बैक टू नॉर्मल। तो अभी हाँ, अभी आई डोंट मिस द बिग बॉस हाउस। जैसे लोग बोलते थे ना कि तू बहुत मिस करेगा, कि वो माइक तेरे को लगेगा माइक क्यों नहीं है, फिर तू मिस करेगा। आई एम नॉट मिसिंग दैट मच, मे बी बिकॉज अभी शायद मुझे लग रहा है कि मेरा एक हिस्सा अभी उधर है, रुबीना उधर है, तो इसलिए। बट हो सकता है जब वो भी आ जाए यहाँ पे तो हम दोनों बातें करें एंड देन वी स्टार्ट मिसिंग द बिग बॉस हाउस। बट अभी हम परफेक्टली फाइन। बट सी अभी रुबीना ने कुछ दिनों पहले एक चीज कही थी कि इन दिस पेंडेमिक वी हैव अ वर्क, हम लोग ब्लेस्ड हैं कि हमारे पास काम है। ये बात बहुत बिल्कुल उन्होंने सही बोली कि इस पेंडेमिक पीरियड में एक काम मिलता है, फिर साथ में किस्मत आप दोनों को साथ लेके जाती है। आप करीबन 4.5 महीने इकट्ठे एक घर के अंदर रहते हो और साथ में सरवाइव करते हो, और इतना ज्यादा शायद अगर तुम कैलकुलेट करो, क्योंकि तुम बहुत अच्छे से कर लोगे,
अमूमन हम अपनी वाइफ के साथ चाहे फ्रेंड्स के साथ एक लिमिटेड टाइम स्पेंड करते हैं, वरना घर में होते हुए भी खुद के एक जोन में होते हैं कि मैं अलग हूं दुनिया से। लेकिन इस बिग बॉस हाउस में जितना तुमने टाइम स्पेंड किया ना, अगर उसको तुम कैलकुलेटिवली इंटू करोगे तो जितना पीरियड आप लोग बाहरी जिंदगी में साथ रहे हो उतना ही इस घर के अंदर आप साथ रहे हो, राइट? सो इतने बड़े पीरियड में, और आपको एक तरह से कभी कभी महसूस होता है ये मेरी दुनिया है, यहीं से मैं खाना कमाता हूं, यहीं पे वीकेंड पे मेरा जजमेंट हो जाता है। यानी एक तरह से देखा जाए तो भगवान आया वीकेंड पे, उसने जजमेंट कर लिया कौन किस दिशा में जा रहा है, कैसे जा रहा है, खाना मुझे सरवाइव करके यहां से पाना है। तो एक बार कहीं पे ये जब दुनिया लगती है और उस कंपेनियन को जब रात को हाथ पकड़ लेते हैं, सो जाते हैं उसके साथ में, तो एक फीलिंग आती है इट्स अ कंप्लीट वर्ल्ड एंड पैरेलली आप कुछ कमा भी रहे हो उसके साथ में। बिल्कुल, अब आप अच्छा कर रहे हो तो देश की जनता प्यार भी कमा रहे हो, पैसा आपको मिल रहा है, वो पैरेलली है एक बात, लेकिन साथ में आप एक अच्छाई भी कमा रहे हो और लोग आपसे मोहब्बत भी करना शुरू हो रहे हैं। तो फॉर यू गाइज दिस 2020 और लाइक इस पेंडेमिक इज लाइक तुम्हारे लिए एक ब्लेसिंग सी लेकर के साथ में आया, तुम लोगों ने जबरदस्त वाला मौसम और माहौल दिया उसने। करेक्ट, बिकॉज सी कितने लोग हैं जिनके पास बेचारों के पास काम नहीं है, जिनकी जिंदगी जैसे चल रही थी पटड़ी से उतर गई। सो यू नो हमारा तो सॉर्ट आउट हो गया सब। यू नो मी एंड रूबी वी वर गोइंग लाइक अलग अलग दिशा में जाने की हमने सोच ली थी, लेकिन इस शो ने एक दूसरे के साथ और यू नो वो कर दिया, स्ट्रेंथन कर दिया हमारा बॉन्ड। सो यस, आई थिंक बिग बॉस यू नो हेल्प्ड अस एक्चुअली। मेरी तो बहुत मदद हुई। और ऊपर से टाइटल परफेक्ट है इसका, बिग बॉस टाइटल परफेक्ट है आपके लिए भी। और दूसरा जो एक मेरा नेचर था कि ज्यादा झमेलों में, गॉसिप्स में लोग क्या कौन किसको क्या बोल रहा है, तुम नहीं पढ़ते था बिकॉज मुझे वो चीजें पसंद नहीं थी। तो अभी विकास गुप्ता ने बड़ी सही चीज एक बोली थी, उसने कहा था कि तेरे को दुनियादारी आ जाएगी। तो अभी ऐसा है कि एटलीस्ट जब किसी की डिस्कशंस होंगी, कुछ मुद्दे इधर रियल लाइफ में होंगे, तो मैं उसमें इंटरेस्ट लेकर एक्टिवली पार्टिसिपेट करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा यार किसके दिमाग में क्या चल रहा है। पहले मैं वो नहीं करता था, मैं उससे भाग लेता था कि छोड़ यार क्यों यू नो झमेले में फंसना है। सो एक वो भी मेरा जो यू नो नेचर था उसमें मेरी हेल्प हुई है। फिर मैं थोड़ा लेजी था, मुझे लगता था कि हाँ जब काम करना है तो बड़े जोश से, नहीं तो फिर लेजी रहता था। लेकिन बिग बॉस ने सिखाया हर दिन एक जंग है। आप ये नहीं सोच सकते कि हाँ मंडे ट्यूसडे टास्क अच्छे से कर लिया अब हफ्ता कट जाएगा बड़े आराम से, क्योंकि बिग बॉस कुछ ना कुछ देते रहते हैं उनको, स्ट्रगल रोज रहती थी हाँ किसी चीज की। तो ये तीन चीजें बड़ी अच्छी हो गई मेरे साथ। अभिनव एक और चीज बोलता हूं, मैंने एक चीज नोटिस की, अंदर जितनी भी लड़कियां घर के अंदर आई A to Z, सबसे अभिनव की एक अच्छी केमिस्ट्री रही सबकी एक, या तो वो पहले से जानती थी या फिर बॉन्ड्स थे, अभिनव की सबसे एक पैरेलली फ्रेंडशिप रही। तो ये क्या सीक्रेट है कि हर लड़की को ऐसा लग रहा था कि अभिनव से अगर अपनी बात की जाएगी तो ये गुड फेथ है, ये अच्छा है, ये अपने को इधर उधर नहीं होने देगा बात को। व्हाट इज द सीक्रेट? हाँ, सबसे बड़ा सीक्रेट जो विमेन के साथ होता है ना यार, एक वो ये है कि यू हैव टू मेक देम फील कंफर्टेबल, और वो आपके नेचर से ही आता है। उसके लिए ये मुझ में भी नहीं, तेरे में भी होगा यार, तेरे में भी होगा मनु। क्या है ना कि if you make them feel uncomfortable, of course they won't open up. तो I think मेरा नेचर ऐसा है कि I make them feel comfortable, so that's why they open up होंगी तो बातचीत होगी तो of course एक अच्छा बॉन्ड बन जाएगा। तो मेरी I think हाँ, मतलब लड़कों में जिससे मैं इम्प्रेस रहा वो था तू विकास और इजाज भी कुछ हद तक। लेकिन इजाज की एक पर्सनालिटी थी बड़ी लाउड, जो उनकी जो इंटेलिजेंस थी उसको ओवरशैडो करती थी। तो you always claim on that कि ये चीज हो जाती है उससे। हाँ। And initially you was like तुम दोनों की पटती भी थी और दोनों के थॉट। इनफैक्ट हम तो पहले शुरू में बहुत डिस्कशंस करते थे यू नो गेम को लेकर और इस चीज का तुम दोनों को मलाल भी हो रहा था, नई बात करते हुए भी तुम दोनों को इस चीज का मलाल बहुत था कि हम क्यों नहीं करते दोनों जने आपस में बात। मैंने देखा था ये चीज। और जहां तक लड़कियों की बात थी, आई थिंक बिकॉज आई डोंट मेक देम फील अनकंफर्टेबल, तो वो बात करती थी। अब बात होगी तो जैसे मैंने कहा यू नो एक बॉन्ड बन जाता था, तो वही हुआ मेरे साथ शो में। एंड अभिनव मैं एक चीज आपको कहूंगा, और जो मैंने नोटिस की एपिसोड्स के अंदर, जो मैं हालांकि तुमने अभी आकर के जब अभी रुबीना और आपका दोनों का डेट बिग बॉस ने डिसाइड किया था, तब तुमने ये चीज कही भी थी कि मैं सुनना शुरू करूंगा।
सो शायद तुमने कुछ एपिसोड्स देखे यहाँ, तो जैसे तुम्हें पता चला, बिकॉज अभी लास्ट एक एपिसोड था जब आप दोनों लोग गार्डन एरिया में बैठे हुए थे और वहां पर कहीं पर रुबिना उस जोन में चली गई थी कि वो काफी काफी थक सी गई थी अंदर से बातें सुनने की वजह से, या वीकेंड के इफेक्ट की वजह से, या जो भी रीजन था। और आप उसको, मैं तुम्हें हैमरिंग इसलिए करता हूं रेगुलरली बिकॉज मैं चाहता हूं कि 100 में से 2-4 बात तो तेरे अंदर चली जाए, 10 में से तो 0 जाएगी। सो एक एक इस चीज के लिए सिर्फ 99.99% यू आर परफेक्ट कंप्लीट मैन, और इसमें भी कोई 0.1% भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती, बट यहां पर सिर्फ वो 0.1% वाला जो इंप्रूवमेंट तुमने खुद ने ही कह दिया कि मैं ये करना चाहता हूं, सो देयर इज अ नो कंप्लेन विथ यू। इस पूरी यूनिवर्स में तुमसे किसी को कोई कंप्लेन नहीं होगी, बस वो 0.1% वाली बात। वही ना यार, सी तुम अगर अपने आप को देखकर, अपनी जर्नी को देखकर इस शो में अगर अपने आप को सुधारो ना, तो आप बेवकूफ हो। तो बहुत जरूरी है, आप चाहे शो के अंदर जितनी मर्जी गलतियां करके आओ, आपने जो किया ठीक है, लेकिन बाहर आके जब आपको एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव मिलता है, स्पेशली आपके जो एक्चुअली करीबी होंगे वो आपको सच्चाई बताएंगे। तो जब आपको एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव मिलता है और पता चलता है कि हाँ यार एक्चुअली मैंने गलत किया उस शो में, तो आई थिंक आप बेवकूफ रहोगे अगर आप उस पर अमल ना करें। वो एक मतलब अपॉर्चुनिटी दी है इस शो ने कि आप अपने आप को देखो भाई, एपिसोड देखो एंड खुद डिसाइड करो तुम कितने पानी में हो। तो वो बहुत जरूरी है। और जब मैंने बाहर आया, देखा और मुझे पता चला कि उसमें क्या गड़बड़ हुई उस कन्वर्सेशन में, बिकॉज मेरी इंटेंशन बड़ी सही थी। मेरी इंटेंशन ये थी कि रुबीना को समझ आए, लेकिन वही उसमें नतीजा यही निकला कि women are not designed to buy too much लॉजिक। मतलब अगर वो प्यार से नहीं बताया जा रहा है, अगर प्यार से बताया जा रहा है वो उनको समझ आता है, लेकिन इफ यू आर वेरी एग्रेसिव, योर टोन इज इनकरेक्ट, यू आर एंग्री, दे वोंट लाइक इट। सो ये मेरे साथ भी, आई थिंक I completely agree with you on this. याद है इनको हुआ था चाय के उसको लेकर, चाय बना दे। अब मैंने खुद ही बोला था यार बना देता हूँ, तुमने कहा नहीं मीठा डाल, मीठा नहीं है, पता नहीं समथिंग हैपेंड। that was and अभिनव लिटरली उस समय मैं बिल्कुल ठीक था, मेरा टोन बिल्कुल गलत नहीं था, बट शायद वो समझने का कम्युनिकेशन गैप था हमारा। क्योंकि तू नया आया था, आई डोंट नो यार मनु कैसे बोलता है, मनु क्या है, तो मुझे वो लगा कि यार टोन इज इनकरेक्ट। लेकिन उसके बाद वो जब हमने डिस्कशन की, उसके बाद मैंने तेरे से बात की, इनफैक्ट हमने तो बैठ के बहुत एट लेंथ बातें डिस्कस की हैं, स्पेशली शो को लेकर। और जो नजरिया मुझे तेरे से सुनने को मिला वो इतना सटीक, लॉजिकल और एक मतलब लेवल हेडेड आदमी का था कि वो मुझे ना, मैं मिस कर रहा था वो शो में कि यहाँ पे कोई ऐसा आदमी आए। इजाज था शुरू में, आई वांटेड समवन जिसके साथ मैं बहुत अच्छे से डिस्कस कर पाऊँ, चाहे बाहर की चीजें ना हो, बिकॉज वो बोला जाता था बार बार कि बाहर की दुनिया की बातें कम करो। एटलीस्ट इस शो में कोई ऐसा आना चाहिए था जो एक बड़े अच्छे से प्रेजेंट करके रखे चीजों को जैसे वो हैं। वो तू था। आई इवन लाइक विकास टू एन एक्सटेंट, वो भी एक बड़ा अच्छा नजरिया लेकर आया था। फिर राहुल महाजन वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग गाय। उनका राहुल महाजन वाज सुपर। गहराई, चीजों की गहराई, जो उनको नॉलेज है और उसका जो अंदाज है रखने का, दैट वाज लाइक यूनिक, वो किसी में नहीं था। सो मतलब मुझे चाहिए थे ऐसे लोग शो में। मतलब मैं वेट करता था कोई नया आए, उससे मैं ये चीजें डिस्कशन कर पाऊं। एग्जैक्टली। चलो अभिनव, अब तुम्हारा टाइम और नहीं लेते, 2-4 क्वेश्चंस लेते हैं और फिर रैप अप करेंगे, राइट? डन। अभिनव यहाँ पर एक क्वेश्चंस लेते हैं। एक ब्रिखा टी बोल रही है, अभिनव पहले कहते थे कि आपका पार्टिसिपेट कम है शो में, फिर आपको ही टीआरपी के लिए लाया गया एपिसोड में, रूबी नव हैशटैग। जवाब दो इसका। तो इसमें सवाल में ही जवाब है। इसमें सवाल में ही जवाब है। द इंटेलिजेंट अभिनव गिव यू आंसर। सो यहाँ पर मिस्टर केपी बोल रहे हैं, कैन यू प्लीज आस्क हिम what account to him has a best and worst time in the game? नहीं यार, ये सब बातें हम यहाँ पर पूछने के लिए नहीं है। फिर भी एक वर्स्ट और एक बेस्ट टाइम अपने गेम का बता दो अभिनव, अगर बताना चाहते हो तो। ठीक है, तो आज मैं एक राज की बात बताता हूँ। आई थिंक चौथा, पांचवा, पता नहीं 6वां हफ्ता था, सॉरी मेरी मेमोरी थोड़ी वो रहती है। एंड मैं टास्क पे टास्क हारता जा रहा था। मतलब बहुत सारे टास्क थे जो मैं हार चुका था, इन स्पाइट ऑफ मी बीइंग अ वेरी गुड टास्क मास्टर। अगर आप पहला शो देखें सर्वाइवर, उसमें आई वाज एन एस। मतलब
एवरीबडी यूज्ड टू डिपेंड ऑन मी कि यार ये बंदा है, इसके पास हर चीज का सोल्यूशन होगा। लेकिन बिग बॉस के जो टास्क हैं वो सिर्फ जीतने के लिए नहीं होते, वो ऐसे डिजाइन होते हैं कि आपकी जो पर्सनैलिटी है उसमें बाहर आ जाए। तो मैं टास्क पे टास्क जब हारा तो मुझे एक सेल्फ डाउट शुरू हो गया। तो मैंने अपने आप से ही एक चीज कही कि यार व्हाट हैव आई बिकम, इज दिस एज कैचिंग अप ऑन मी, कि ये क्या है, मतलब व्हाई आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज हैपनिंग, कुछ मतलब एम आई नॉट थिंकिंग इन द राइट डायरेक्शन। लेकिन फिर यू नो इट जस्ट हैपेंड कि नहीं यार, इट्स, अगर तू ध्यान से सोचे और समझे, टास्क यहाँ पे सिर्फ जीतने के लिए नहीं है। वो तुम क्या हो, तुम्हारे असली अंदर का जो भी है, जानवर है या शैतान है या अच्छा इंसान है, उसमें बाहर वो टास्क डिजाइन ही ऐसे हैं कि वो बाहर निकले। So, रुबीना यूज्ड टू से दिस, रुबीना यूज्ड टू से दिस कि ये तुम्हारे व्यक्तित्व को दिखाने का शो है, यहाँ पर ये नहीं है कि तुम कुछ भी कर। हाँ राइट, करेक्ट। सो वो जब एक टाइम आया था, दैट वाज प्रोबब्ली द वर्स्ट टाइम, एंड गुड टाइम्स, गुड बहुत अच्छे टाइम भी आए, स्पेशली यू नो एक मैंने रुबीना के लिए इम्यूनिटी जीती थी जब वो रेड जोन में थी। वो एक ट्रायंगल था वुडन जिसको पकड़ा था, उसमें ये दोनों ने बहुत दम लगाया, पवित्र और निकी ने, एंड दे केम आउट टू बी वेरी स्ट्रांग। सो वो एक यू नो खुशी थी कि यू नो दीस गर्ल्स आर सो स्ट्रांग, और रुबीना भी बच गई और मैं जीत भी गया। तो एंड अभिनव वन मोर थिंग, एक और बात, जिस दिन मैंने वो टास्क देखा था निकी तंबोली और आपका फर्स्ट फिनाले ना, जिस तरह से निकी ने अपने एफर्ट लगाए थे, कमेंडेबल, जितनी उसने हिम्मत लगाई, जितनी उसने मेहनत की, एक लड़की के लिए हम सैल्यूट करते हैं कि मजा खड़ा कर दिया उसने। एंड पहले तुम्हारे बारे में, मतलब दैट वाज वो एक ऐसा माहौल था जहां पर कहीं पर भी कभी भी एक सेकंड के लिए तो लड़के को जज किया ही जा सकता था कि लड़का यहां पर गलत कर रहा है या लड़का यहां गलत दिख सकता है। बट उस पूरे के पूरे टास्क में, हमने तो चलो 10 मिनट का देखा होगा, तुमने घंटा 1.5 घंटा उस चीज को देखा होगा, वॉज फैंटाबुलस। मुझे उस दिन मोहब्बत हो गई थी तुमसे कि लड़के ने कितनी डिग्निटी से, कितने तरीके से उसको खेला है। और यहां पर निकी तंबोली कभी भी कुछ भी बोल सकती है, उस लड़की के पास भी बोलने को कुछ नहीं था। वो एक जबरदस्त मोमेंट। आई एम नॉट हियर, मैं निकी के बारे में कुछ गलत नहीं बोल रहा, बट बिल्कुल शायद वो गलती कर सकती थी कोई तो, मगर तुमने कोई स्कोप नहीं दिया था और वहां मजा आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। रुचि नरूला कह रही आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू अभिनव। थैंक यू। सो देखो ऐसा होता है, मतलब अगर आपको कोई लड़की बार बार आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू कह रही है, तो एक स्मार्ट, डैशिंग, इंटेलिजेंट लड़का बोलेगा थैंक यू, खत्म। भाई अभिनव को बोलो इविक्ट नहीं होता तो ट्रॉफी लेकर निकलते। आदित्य कह रहा है, आदित्य अभिनव ट्रॉफी लेके ही निकलता। वो कॉन्फिडेंस तो इतना आ गया था आखिरी के कुछ दिनों में, मुझे पता था। और इनफैक्ट एक बड़ी कमाल की बात ये है कि किसी भी तरह से मुझे फीडबैक नहीं मिली कि मैं अच्छा कर रहा हूँ। किसी ने नहीं बताया। बाहर से कभी कभी पैनल्स भी आ जाते थे, किसी ना किसी तरह कोई कंटेस्टेंट इंफॉर्मेशन लेकर आता था, लेकिन मुझे आखिरी दिन तक किसी ने भी, अपार्ट फ्रॉम आई थिंक विकास ने एक बार बोला था कि तू बहुत अच्छा कर रहा है, उसके अलावा किसी ने नहीं बोला कानो कान भी कि तू भाई अच्छा कर रहा है, दुनिया तुझे पसंद कर रही है। तो मुझे कुछ आइडिया ही नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है। जब आया तो पता चला कि यू नो लोगों ने इतना प्यार दिया है यार। सी बट तुमको तो इतनी प्रॉब्लम भी नहीं थी ना अभिनव, तुम्हें कहाँ जानना था बाहर के बारे में, बताओ। वो भी था, मुझे कभी ये था ही नहीं कि यार बाहर, हाँ वो क्यूरियोसिटी थी भी नहीं। हाँ, तो जब तुमको जानना ही नहीं है, तुम दोनों हस्बैंड वाइफ का सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस ही यही है कि तुम लोगों को बाहर का जानना ही नहीं है। तो जब बाहर का जानना ही नहीं है, तो वही तो, तभी तो लोग बोलते थे बार बार कि शायद ये दोनों लोग साथ हैं, इस वजह से इनके लिए बेनिफिट है। मैंने एक आर्टिकल भी दिया था तुम्हारे सारे फ्रेंड्स ने, और हम लोगों को कॉल आए थे, तो हमने किसी टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए किया था या मुंबई मिरर के लिए किया था, मुझे याद नहीं आ रहा। तो हमसे पूछा गया था, तो मैंने कहा था कि ये बेनिफिट तो है, बट साथ साथ में प्रॉब्लम भी है यार, साथ में होना। अगर इसी जगह पे अभिनव अकेला इस शो के अंदर आया होता, तो शायद उसको इतने दिन भी ना लगे होते लोगों को समझने में या लोगों को ट्रीट करने में जैसे वो करना चाहता है, बिकॉज उसको पता है कि यार कोई भी चीज घूम के इधर से उधर चली जाती है। अभिनव, वीकेंड के एक्सपीरियंसेस कैसे थे तुम्हारे? यार ऑनेस्टली लोगों ने मुझे बहुत बोला कि तुम्हारी वीकेंड पे बहुत बैशिंग होती थी, लेकिन मैं बताऊं तो वो होता है ना यार, आप एक स्टैंडर्ड खुद सेट करते हो कि मैं लड़ूंगा नहीं, मैं गाली नहीं दूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, तो उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। जब आप उससे थोड़ा सा गिरते हैं तो स्वाभाविक है कि आपको डांट पड़ेगी,
अब आप मार्केट में सफेद रंग की शर्ट डाल के जाएंगे, आपको बहुत बच के जाना पड़ेगा कि उस पर धब्बा ना लग जाए। लेकिन कई लोग ग्रे रंग, काले रंग की डाल के आते हैं, उनको टेंशन नहीं है। सो हम वो सफेद वाले थे कि यार कि हमें ये सही राह पे चलना है, जो हमने खुद बोला है कि दिस इज द राइट वे। अब उससे थोड़ा सा भी भटके तो डांट पड़ेगी। और दूसरा मैं ये सोचता हूँ कि यार खान साहब लव्स अस, ही रियली लाइक्स अस, तभी वो इतना टाइम लेके कुछ चीज़ समझाते हैं, इतनी एनर्जी हम पे लगाई उन्होंने। वो इसीलिए लगाई होगी बिकॉज उनको उम्मीद है, उनको होप है कि यार ये बहुत अच्छा करेंगे। तो आई थिंक दैट वाज द केस। और हर वीकेंड के बार पे मैं, मतलब हर वीकेंड के बार के बाद 2 दिन थोड़ा रहता है, यू नो, एक सेल्फ व्हाट यू कॉल डिमोटिवेशन सी हो जाती है, मोरल डाउन हो जाता है। लेकिन मैं हर वीकेंड के बार के बाद स्ट्रांग बन के निकला हूँ, क्योंकि मुझे समझ आ जाता था क्या गलती की है, ठीक है, उसी पे तवज्जो दे। अभी सल्किंग से एकदम अपना कॉन्फिडेंस लो करके कोई फायदा नहीं। जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसको प्रोसेस कर और आगे बढ़। वेरी गुड। सो ऑल एंड ऑल, यहाँ पर एक बार आप वोट के लिए कह सकते हो, रुबीना के लिए, वोट फॉर रुबीना कह सकते हो दोस्तों, ये घड़ी है, यही वक्त है, ये आखिरी कुछ दिन बचे हैं। प्लीज यार वोट कीजिए, वोट ऐप पे जाइए और वहां पे एक सेक्शन है जहाँ पे लिखा हुआ है बिग बॉस के ऊपर एक आइकन है छोटा सा, वोट नाउ। प्लीज प्रेस दैट। आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड पूछेगा, आप अंदर जाइए और प्लीज रुबीना को वोट कीजिए, बहुत जरूरी है। यस यस गाइस, करो रुबीना को वोट। और एक पूछ रहा हूं जिसके लिए मैंने तुमसे डिस्कस भी किया था अभिनव फोन कॉल पे भी, ये जेवियर सिद्दीकी है, इसके बहुत सारे सवाल थे तुमको लेकर के। एक सांझ के भी थे, सांझ शायद लाइव ज्वाइन नहीं कर पाया। डू यू नो लास्ट वीकेंड पर जब अंदर थे आप, आपसे राखी ने क्वेश्चन पूछा गया था कि आपने लाइन क्यों नहीं, राखी के लिए लाइन क्यों नहीं ड्रॉ की? वो ऑडियंस का नहीं, वो जैस्मिन का क्वेश्चन था, ये बताना चाह रहे हैं आपको। बस आप इसका भले रिप्लाई मत करो, और पहली बार शायद पहली बार ऐसा हुआ है इस पूरे शो में कि मैंने सवाल पे ही आपत्ति जताई, क्योंकि मुझे पता था, मैंने कहा था कि ये इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन है सवाल की, ये सवाल ठीक नहीं है। लेकिन फिर खान साहब ने बोला ये तो सवाल है, जवाब तो देना पड़ेगा। तुमने कहा था ये बात। हाँ, तू शाना है भाई अभिनव। अभिनव, सिमरन कौर कह रही है, हाउ डिड यू मेक एप्स कैसे बनाए तूने? तो टेक्निकली सिमरन, मैं बचपन से एथलेटिक्स में रहा हूँ, स्पेशली यू नो 10th स्टैंडर्ड के बाद आई स्टार्टेड डूइंग एथलेटिक्स, 100 मीटर्स, 200। सेब भी बहुत खाता हूँ। हाँ, लोग सूटे मारते हैं, मैं वो नहीं करता हूँ, मैं सेब खाता हूँ। तो एक हेल्दी लिविंग एंड अ क्लीन आर्ट। सो लास्ट क्वेश्चन लेते हैं अभिनव। रुचि नरुला पूछ रही है, इन ऑल फेयरनेस यू बोथ डिडंट गेट एनी पॉजिटिव फीडबैक्स फ्रॉम द मेकर्स। रूबी एंड यू आर सो यूनिक, गॉड ब्लेस यू, लव यू फ्रॉम यूके। थैंक यू सो मच। वो कहते हैं ना, लोहा जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं क्वेंचिंग होती है। इसमें लोहे को गर्म किया जाता है, फिर एकदम ठंडा, फिर टेम्परिंग, सॉरी, क्वेंचिंग होती है धीरे धीरे उसको गर्म होके ठंडा होने देना। टेम्परिंग होती है गरम ठंडा। सो जब वो टेम्परिंग होती है, लोहा बहुत सख्त बन जाता है, उसको बोलते हैं हार्ड, ब्रिटल। सो हम वो बनते गए, यू नो, जब भी मतलब डांट पड़ी हम और स्ट्रांग बनते गए। सो हमारी टेम्परिंग हुई है अच्छे से, लेकिन दिल अंदर नरम है। दिल अंदर नरम है। सो नेक्स्ट क्या प्लान है, कहां जाने वाले हो अभिनव? रुबीना के आने के बाद कहीं घूमने? अभी तो जाऊंगा, यू नो, फिनाले पे, ठीक है। मिलेंगे फिनाले पे मिलेंगे। यस। और फिर रुबीना जब ट्रॉफी लेकर आएगी तो उसके बाद देखते हैं कहाँ जाना है। पहले 2 दिन तो वो भी कंफ्यूज रहेगी थोड़ी, तो उसके बाद रहेगी। सो चलिए, थैंक यू फॉर योर टाइम अभिनव। बहुत सारे लोग तुमसे बात करना चाहते थे, मैं इतना सारा फ्रूट खर्चा करके लेकर आया तुम्हारे लिए। मैं 21st को पार्सल, ये फिनाले पे लेके आना। मैं फिनाले पे पार्सल करके लेके आऊंगा तुम्हारे लिए। सो गाइस, दैट्स इट। अभिनव से बात करके बहुत मजा आया, होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। टेक केयर भाई, बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके, एक जबरदस्त शख्सियत हो, और गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ बेस्ट विशेस। जो भी करो तुम्हारे तरीके से ही करो, जितना भी करो तुम्हारे तरीके से करो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय भाई। सो गाइस, ये थे हम अभिनव के साथ में। अब अभिनव जा चुका है, क्या हमारा लाइव बंद हो चुका है? अभी कैसे पता चलेगा लाइव बंद हुआ नहीं हुआ? के साथ में अब अभिनव जा चुका है। अच्छा, लाइव ऑन है अपना? ये बताइए, नया रास्ता मिल गया लाइव जाने का। सो कैसा लगा आपको अभिनव के साथ में दोस्तों?
मेरे पास इतना सारा फ्रूट लाया हूं मैं, इतना सारा ये सारा का सारा फ्रूट अभिनव के लिए लाया था मैं। हमने इतना खर्चा किया अभिनव के लिए, सारा का सारा फ्रूट अभिनव के लिए लाया था मैं। सो ओके गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, लव यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी मम्मी से बहुत ज्यादा प्यार करें। तुम्हारे लिए दिन को तैयार होकर के मैं मनु पंजाबी, अच्छा आवाज रिपीट हो रही, सॉरी, तुम्हारे लिए दिन को तैयार हुआ मैं मनु पंजाबी जा रहा हूं अब। लव यू गाइस, टेक केयर, लव यू, बाय बाय। क्या करूं, कमेंट पढ़ लिए ना, कमेंट पढ़ लिए, रात को करेंगे ना रिव्यू। बाय गाइस, लव यू।